अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज के ब्लॉग का स्टार्ट हो रहा है एक बहुत खूबसूरत से मेमोरेबल ट्रैवल के साथ। हम लोग जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान में थे लाइक 6 मंथ से, और जिस दिन हमने वापस आना था दुबई की तरफ, तो ये उस दिन का वेदर है। और जी बहुत ही कोई क्लासिकल वेदर उस दिन हुआ था, बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई। इवन हम घर से निकले हैं और बस निकलते साथ ही जो है वो बारिश स्टार्ट हो गई थी, और घर से एयरपोर्ट तक का पूरा रास्ता जो है वो इसी तरह ज़बरदस्ती बारिश के साथ स्पेंड हुआ। और ये टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा भी था और थोड़ा सैड टाइम भी था, क्योंकि एक तो बारिश ऐसे टाइम पर हो रही थी कि ना आप उसे इंजॉय करने जोगे थे, और ना ही जो है ना कुछ, क्योंकि मुझे इस टाइम पे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि यार बारिश हो गई है, इसका मतलब वेदर जो है वो टोटली चेंज होने वाला है, और पता नहीं फ़्लाइट कहीं जो है वो डिले ना हो जाए या लेट ना हो जाए, क्योंकि मैं 2 बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है अगर हल्की सी भी कोई चीज़ इधर उधर होनी शुरू हो जाए ना। तो मैंने तो गाड़ी में बैठते साथ ही पहले कॉल की फ़्लाइट कंफर्म करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि जी फ़्लाइट आपकी ऑन टाइम है। तो मैं थोड़ा सेट हो गई कि भाई चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो जी साथ साथ जो है ये ट्रैवल और बारिश जो है ना वो इन्जॉय करते हुए हम लोग जा रहे थे एयरपोर्ट की तरफ। बस मुझे ये मेरे दिल में दुआ थी कि यार एक तो बारिश जो है ना वो ख़त्म हो जाए और मौसम बेहतर ही रहे, फ़्लाइट्स जो है वो डिले ना हो, और बच्चे मेरे बिल्कुल तंग ना करें। बच्चों के साथ अकेले ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। फाइनली हम पहुंच चुके थे जी लाहौर एयरपोर्ट पर। जी हम लोग लाहौर से जो है वो दुबई के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, और मैं यहाँ से शारजा जाने वाली हूँ, क्योंकि शारजा का एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छा रहता है, इजी रहता है, स्पेशली बच्चों के साथ। छोटा सा जल्दी से जो है ना इन आउट आपका हो सकता है। तो यहाँ पर जो हम लोग लाहौर एयरपोर्ट की तरफ जो है वो जा रहे हैं, और बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको पता है फ़्लाइट्स का भी अप एंड डाउन चल रहे थे, तो इसलिए जो है थोड़ा अंदर तक जाने में टाइम लग रहा था। इस वक्त इस तरह का आपको जो है ना वो मल्टीटास्किंग टाइप का होना पड़ता है कि आपने अपना लगेज देखना है, बच्चे देखने हैं, अपने आप को देखने हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, सब कुछ देखना होता है। और उसके साथ ही साथ जो है ना फिर ये भी माइंड में चल रहा होता है यार इतना टाइम यहाँ पर स्पेंड किया है, और अब उसके बाद जो है ना आप वापस जा रहे हैं। और हम वापस भी ऐसे ही नहीं जा रहे हैं, अपनी फैमिली का एक फ़ंक्शन छोड़ कर जा रहे हैं, बिकॉज हमें हो चुके हैं 6 मंथ्स, और ये हमारी एक छोटी सी बेबी है घर की। हमें हो चुके थे पाकिस्तान में 6 मंथ्स, और आप लोगों को अच्छे से आइडिया होगा कि विदिन 6 मंथ यूएई में एक दफ़ा जो है वो एंट्री देनी होती है, वरना फिर उसके बाद वीज़ा जो है वो फिर आपका ख़त्म हो जाता है और आपको दोबारा जो है वीज़ा लगवाना पड़ता है। अब तो काफ़ी हद तक ये रूल चेंज हो चुका है, और अभी तक किसी ने करवाया ही नहीं जानने वालों में कि भाई आफ्टर 6 मंथ्स भी फैमिलीज़ जो अपनी कंट्री में स्टे कर सकती हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन किसी ने करवाया नहीं, इसलिए इस टाइप का जो हमने रिस्क नहीं लिया था, और हम जो है 6 मंथ्स पूरे होने से 4 to 5 डेज़ बिफोर शारजा के लिए ट्रैवल कर रहे थे। ये है हमारा छोटा बेबी मोहम्मद, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान आए थे, क्योंकि ये यहाँ पर हुए थे, और फिर उसके बाद छोटा बेबी न्यू बॉर्न लेकर आने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए 3.5 मंथ का करके जो है इनको हमने ट्रैवल किया है, मैंने और रिताज ने इनके साथ। ये है जी बड़ा एक मेमोरेबल सा टाइम, क्योंकि इस टाइम पे ना आप लोगों को बस ये होता है कि एक तो सब कुछ करने कराने की जल्दी भी बहुत ज़्यादा होती है, और सबसे अपने खुदा हाफिज़ भी करना होता है। यहाँ पर हम लोग अंदर आ चुके थे, मैंने बीच में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैं अकेली और ये 2 बच्चे और सारा लगेज शगेज क्लियर करवाना और सब कुछ जो है ना बोर्डिंग वगैरह करवाने में मैं बिल्कुल भी नहीं कुछ रिकॉर्ड कर सकी। यहाँ पर जो है बच्चे अंदर लॉबी में थोड़ा बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, बच्चे क्या रिताज ही कर रही है, और ये जो छोटू मियाँ हैं इन्हें कुछ भी नहीं अता पता, और मुझे भी नहीं कुछ अता पता कि ये लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं क्या नहीं। और यहाँ अंदर पहुँचने के बाद पता लगा था कि जो फ़्लाइट हमारी रात में 1:25 पर थी, यानी रात के 1 बजे की फ़्लाइट थी, वो हो चुकी थी 2:30, यानी कि 2:30 बजे की हो चुकी थी वो फ़्लाइट। तो बस इतना मैंने सोचा चले इतना तो ठीक है, हो सकता है गुजारा, 1 घंटे तक तो हम गुजारा कर ही लेंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने रखा तो ऑफ कोर्स सब कुछ था, मैंने बेबी पैक की जो एक वीडियो अपलोड किया ऑलरेडी, यू कैन चेक इट। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसकी रखी थी बच्चे की साथ, लेकिन ये है कि फिर भी टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली अकेले ट्रैवल करने पर। तो यहाँ जो है मैं इनका दिल बहलाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ये सो कर उठ चुके थे, साथ ही साथ मुझे रताज को भी देखना था, और उसे तो वहाँ एक बच्चा मिल गया था, उसके साथ खेलती रही। अच्छा उसका भी टाइम गुजर गया, यानी जो 1.5 आवर जो ऊपर मुझे मिला ना वहाँ पे एयरपोर्ट पे स्पेंड करने का, उसमें बच्चों ने इतना ज़्यादा तंग नहीं किया, तो बस अच्छा ही टाइम निकला। अब इस वक्त भी ये टेंशन थी कि अल्लाह करे कि फ़्लाइट भी अच्छी गुजारें बच्चे मेरे साथ, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि ये लोग क्या करने वाले हैं क्या नहीं। मोस्टली ऐसा होता है कि जब हम पाकिस्तान से वापस जा रहे होते हैं तो रिताज की या तो तबीयत ख़राब हुई हुई होती है, या कोई ना कोई साथ इशू होता है, तो मेरा वो ट्रैवल बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ दुबई से वापस जाते पाकिस्तान जाते वक्त तो ये बहुत अच्छी होती है ना, बड़ा सब कुछ सेट, बहुत एक्साइटेड होती है, कोई टेंशन नहीं होती कि पापा भी साथ होंगे या नहीं होंगे।
तो अब ज़्यादा एक्साइटमेंट है इसको कि मैं अपना भाई लेके जा रही हूँ, और बस बार बार था जी बाबा को हम सरप्राइज़ देंगे भाई का, मैंने बाबा को भाई दिखाएंगे, यही सारी बातें करती हुई जा रही थी। और यहाँ जो है वो गेट की अनाउंसमेंट हो चुकी थी, हम लोग उस तरफ जा रहे थे। यहाँ तक रिताज की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी ना कि बस एक ही सवाल बार बार होता है, अब हम बाबा के पास जा रहे हैं। और भी एक दो फैमिली जिस तरह की थी साथ में, यानी कि जो मदर्स ट्रैवल कर रही थी अपने बच्चों के साथ, और उनकी भी ज़बान पे ना बस बाबा बाबा ही था। तो एक आंटी मेरे साथ थी, मुझे कहती हैं बच्चों को कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है ना अपने बाबा के पास जाने की। मैंने कहा हाँ भाई, मदर्स कुछ भी कर लें इनके साथ, जैसा मर्जी टाइम स्पेंड कर लें, पर जो बाबा होते हैं वो तो बाबा ही है ना इनके। तो यहाँ पर जो है हम प्लेन में बैठ चुके थे, और प्लेन जो है वो रनवे पर था, और ऋतु को बहुत ज़्यादा जो है ना एक्साइटमेंट होती है इस चीज़ की कि सीट बेल्ट मैंने खुद लगानी है, मैंने प्लेन को जो है वो फ्लाई करते हुए फील करना है। तो वो बिल्कुल जो है विंडो सीट ही पर जो है हमेशा बैठती है, और अभी भी ये यहीं बैठी है। हालांकि हमारी तकरीबन जब भी मैं इसके साथ गई हूँ, ट्रैवल मैंने किया 2-3 दफ़ा हो चुका है मेरा, तो इसको रात की ही हमें फ़्लाइट मिलती है, मॉर्निंग की फ़्लाइट हम नहीं लेते। अब आप हैप्पी हो गई? अब तो हम ये याद नहीं आएंगे मेरे बेटे को? नहीं। मुझे पाकिस्तान आने की भी बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, और यहाँ से मुझे जाने की भी बहुत जल्दी लग जाती है, क्योंकि बच्चे जो है ना, स्पेशली ज़रा मोहम्मद तो अभी हुआ, लेकिन जो रिताज है वो फिर बहुत ज़्यादा अनोइंग हो जाती है अपने बाबा के बगैर, बीमार बहुत रहती है। अभी तो 6 मंथ्स का हमने टाइम स्पेंड किया पाकिस्तान में, तो बहुत ज़्यादा इसने डिस्टर्ब किया। तो इस वक्त बस मुझे ये था मैं किसी भी तरह से ना बस उड़ के बस पहुँच जाऊँ, और ना मेरी बच्ची सेट हो जाए। तो यहाँ पर जो है कि दोनों ही बच्चे मेरे सो चुके थे। मोहम्मद ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया, भाई ट्रैवल इतना मेरा अच्छा गुजरा कि ये जैसे ही प्लेन फ्लाई किया तो ये सो गया। और सोने के बाद ये रिताज जो है यहाँ पे अपनी बुक्स लेके बैठ गई थी। मैं हमेशा जो है ना रिताज के साथ एक बैग उसका कैरी करती हूँ, छोटू सा होता है, उसके अंदर उसके थोड़े बहुत टॉयज़ रख लेती हूँ, और इस तरह की कोई भी चीज़ यानी एक्टिविटी कुछ ना कुछ ये करती रहे। वरना आपको पता है कि प्लेन में बच्चे को जो है वो एंटरटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और स्पेशली छोटे बच्चे के साथ तो बहुत मुश्किल रहता है। मोबाइल आप कब तक देंगे और क्या करेगा बच्चा? यहाँ पर थोड़ा बहुत खेलने के बाद जो है ना वो तो ऑलरेडी सो ही गई थी, क्योंकि रात की फ़्लाइट थी 2:30-3 बजे के टाइम पे, तो बच्चे को नींद आ ही जाती है। सारा दिन इसने एक्साइटमेंट में निकाला था, और बस किसी तरह से मुझे एयरपोर्ट पहुँचा दें ये वाली इसकी कोशिश थी। तो उसके बाद तो ये थक हार कर सो गई थी यहाँ पर। उसके बाद जब यहाँ पे खाना सर्व हुआ तो रिताज जो कि सो चुकी थी और मोहम्मद भी सो रहे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। अव्वल तो टाइम इस तरह का था कि मुझे कुछ ज़्यादा ख़ास भूख भी नहीं थी, पर मैंने सोचा चले ट्राई तो कर ही लेते हैं ना। अच्छा फूड था इनका, ठीक था, और बहुत अच्छा सा ट्रैवल बच्चों ने सो के गुजार लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ज़रा इन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया, बस जो भी हरकत थोड़ी बहुत थी वो एयरपोर्ट्स तक की ही थी, दोनों एयरपोर्ट की। यहाँ पर तो कि मुझे ये पता चला कि मेरे पास जो प्राम है मोहम्मद के लिए वो मुझे इधर नहीं दिया जाएगा, जहाँ से मैं लगेज कलेक्ट करूँगी वहाँ मिलेगा। तो बस फिर मैंने वहीं से एक भाई थे उनकी मैंने हेल्प ली, और अपना सामान थोड़ा बहुत उन्हें पकड़ाया। बच्चों के साथ करते कराते मैं बाहर पहुँच। मुझे एक लॉन्ग टाइम हो गया ट्रैवल करते हुए पाकिस्तान आते जाते, लेकिन मुझसे कभी भी इस टाइप का ब्लंडर नहीं हुआ जो कि मुझसे इस दिन हो गया था। यानी कि लगेज में मैं अपने बैग के साथ किसी और का बैग जो है वो मतलब बिल्कुल ही मैं भूल गई ना कि मैं किसी और का बैग अपने साथ लेकर जा रही हूँ। और मुझे ये कब पता लगा, जब हम घर पहुँच गए, और घर पहुँच कर जब लगेज जो है वो निकाला गाड़ी से, खैर तो मेरा बैग ही नहीं है। तो वो हम अगेन एयरपोर्ट आए, और एक बहुत सारा एक लंबा सा प्रोसेस उसका हुआ, और उसके बाद जाके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे हस्बैंड को जो वो बोर्डिंग नंबर के थ्रू जो हमारा बैग जो वो ईज़िली मिला, और फिर हम लोग घर वापस आए। ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग अपने पाकिस्तान से शारजा के ट्रिप का। आई होप यू लाइक इट। अल्लाह हाफ़िज़।